तो साथियों, बिना समय को बर्बाद करते हुए हम सोना बीएलडब्ल्यू के क्वार्टरली नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी की ग्रोथ क्या रही, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रही और नेट ऑर्डर बुक हमें इस बार किस तरीके से ग्रो करते हुए देखने को मिले हैं। इन द एंड हम चार्ट पे भी बात करेंगे कि क्या वहाँ पे कंडीशंस इमर्ज होके आ रही हैं। लेकिन अगर कंपनी के रेवेन्यू की हम बात करें, 585 करोड़ रुपए से बढ़ करके 657 करोड़ रुपए हो गए हैं। वाई वाई बेसिस पर 12% की ग्रोथ है, तो वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 11% से सेल्स 589 करोड़ रुपए से बढ़ के 657 करोड़ रुपए हो चुके हैं। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, 88 करोड़ रुपए से बढ़ करके 93 करोड़ हो चुका है। 5% की ग्रोथ वाई वाई बेसिस पर है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 22% की ग्रोथ है। 76 करोड़ रुपए से बढ़ के 93 करोड़ रुपए हो चुके हैं। मार्जिन फ्रंट में बात करें तो पिछले क्वार्टर में 24% का मार्जिन था, वहां से मार्जिन इंप्रूव होकर के 25% हुए हैं और पिछले साल 26% थे, तो पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पे मार्जिन डिक्लाइन किए हैं। मार्जिन के डिक्लाइन होने का रीजन कंपनी ने बेहद खूबसूरत तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। मैं उसको एक बार आपके सामने रख देता हूँ। सपोज कि रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ने से पहले 100 रुपए का रेवेन्यू था और मटेरियल कॉस्ट 45 रुपए थी, और अज्यूम किया गया है यहाँ पे कि 15% का यहाँ पे रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज हो चुका है। अब जब ये रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज होता है और कंपनी ये पूरा का पूरा प्राइस जो है अपने कस्टमर को पास ऑन कर देती है, तो 15% 45 रुपए का कितना होता है, 6.75, और इसको ये कंपनी रेवेन्यू में ऐड करके अपने कस्टमर को पास ऑन कर देती है। तो कंपनी का नेट सेल्स निकल के आया आफ्टर द इंक्रीज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइस 106.75 रुपए। लेकिन मटेरियल कॉस्ट भी उतनी ही अमाउंट से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ये हो जाएगा 51.75 रुपीज़। अब आप अगर रेवेन्यू में से मटेरियल कॉस्ट को निकालेंगे तो मटेरियल प्रॉफिट निकल के आता है जो कि 55 रुपए है, और यहाँ पे अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी आपको 55 रुपए ही देखने को मिलेगा। लेकिन जो मार्जिन होता है वो मटेरियल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू होगा, तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट तो सेम हो गया, लेकिन रेवेन्यू यहाँ कम था और यहाँ आपको ज़्यादा रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ मार्जिन डिक्लाइन हो गए। 55 डिवाइडेड बाई 106.75 और यहाँ हो गया 55 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे कंपनी का जो मेन मोटो है कहने का वो ये है कि अगर ये पूरा का पूरा रॉ मटेरियल प्राइस अपने कस्टमर को भी पास ऑन कर देते हैं तो भी इनके मार्जिन जो है वो डिक्लाइन ही हो जाएंगे। चलिए, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी के कारनामे क्या रहे और मैनेजमेंट का क्या कहना है। तो यहाँ पे अगर हम नेट ऑर्डर बुक इंक्रीज की बात करें तो ये 20,500 करोड़ रुपए हो चुके हैं, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग तक इनके पास जो नेट ऑर्डर बुक था वो 18,600 करोड़ रुपए है। तो ये यहाँ पे ये जो है तो पूरे हाफ ईयरली का यहाँ पे जो है तो नेट ऑर्डर बुक इंक्रीज बता रहे हैं, क्योंकि इस हाफ ईयरली में तो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 दोनों हो जाता है। चलिए अब यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कंपनी ने इस क्वार्टर में कितने ऑर्डर बुक नेट में ऐड किए हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्वार्टर 1 FY23 के एंड तक इनके पास ऑर्डर बुक कितना था, 20,500 करोड़ रुपए का। तो यानी कि ये अकेले पिछले एक क्वार्टर में इन्होंने लगभग 2,000 करोड़ रुपए का जो है तो नेट ऑर्डर बुक ऐड किया था। लेकिन अगर इस क्वार्टर में बात करें तो इस क्वार्टर के भी एंड में इनके पास उतना ही नेट में ऑर्डर बुक है। ऐसा क्यों? क्योंकि 400 करोड़ का इनका जो ऑर्डर बुक है वो कंज्यूम हुआ है, तो वहीं पर इन्होंने नेट एडिशन जो है तो 400 करोड़ रुपए का किया है। इसलिए टोटल जो नेट ऑर्डर बुक है वो इस क्वार्टर के एंड में भी हमें सेम देखने को मिल रही है। यानी पिछले क्वार्टर में इनने 2,000 करोड़ का ऑर्डर बुक लिया था और इस बार जो है तो 400 करोड़ का इनके पास नेट में ऑर्डर बुक इस क्वार्टर 2 में हमें देखने को मिल रहा है। माफ़ कीजिएगा, नेट में नहीं, नेट में तो ये 4 कैंसिल ही आउट हो जाएगा। एडिशनल जो क्वार्टर में, इस क्वार्टर में जो एडिशनल हमें ऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, न्यू ऑर्डर बुक की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 2,000 करोड़ थे और इस क्वार्टर में 400 करोड़ हैं। तो आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस बार का जो ऑर्डर बुक है वो बेहद कमज़ोर दिख रहा है, क्योंकि 2,000 के कंपैरिजन में 400 जो है तो उतना बड़ा नंबर ये नहीं है, इनफैक्ट काफ़ी छोटा है, आधे से भी कम है ये अमाउंट। लेकिन इसमें अगर हम खास बात देखें तो यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि इनका जो ऑर्डर बुक है वो अभी भी स्ट्रांग है। चलिए वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि जो ईवी का कंट्रीब्यूशन है इस ऑर्डर बुक में ये मोर देन 2/3 हमें देखने को मिलता है। यानी लगभग यहाँ पे 68% का कंट्रीब्यूशन इस ऑर्डर बुक में आपको ईवी से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2,500 करोड़ में से जो है तो लगभग 1,400 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है तो आपको ईवी में से देखने को मिल रहा है।
माफ़ कीजिएगा, 20,500 में से 14,000 यहाँ पे जो है तो आपको ईवी का कंट्रीब्यूशन, 14,000 करोड़ रुपए के जो ऑर्डर बुक है वो ईवी में देखने को मिलेंगे। नॉन ईवी की बात करें तो यहाँ पे 6,500 करोड़ रुपए का मतलब जो ऑर्डर बुक है वो नॉन ईवी से आएगा। नाउ व्हाट एल्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी को एक नया प्रोग्राम जो है वो अवॉर्ड किया गया है फॉर द OEM ऑफ पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल्स। अब अगर हम हाफ ईयरली की बात करें तो इनके पास 7 न्यू प्रोग्राम्स हैं, यानी कि पिछले क्वार्टर की हम बात करें तो 6 न्यू प्रोग्राम पिछले क्वार्टर में थे, अभी इस बार जो है तो एक न्यू प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है। व्हाट एल्स, तो यहाँ पे अगर एक और चीज़ आप देखेंगे तो न्यू प्रोडक्ट जो है कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ऐड किया है, जो कि स्पाइरल बेवल गियर का यहाँ पे जो एक नया प्रोडक्ट है वो अपने इन्होंने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। यानी अपना ये पोर्टफोलियो का जो साइज़ है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का साइज़, ये कंपनी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की एक बार। तो अगर हम लॉन्ग रन में देखें, कभी कंपनी के पास 18 कस्टमर्स होते थे, 2 प्लांट होते थे। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इनके पास टोटल 9 प्लांट हो चुके हैं। कभी कंपनी एक प्रोडक्ट से अपना बिजनेस स्टार्ट की थी, आज की डेट में कंपनी के पास 13 प्रोडक्ट हैं। लॉन्ग रन में देखेंगे तो कंपनी का जो मार्जिन रहा है, बिट्टा मार्जिन लगभग 26% का रहा है। रेवेन्यू में ग्रोथ 36% CAGR से रही है, तो वहीं इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है 8.9% CAGR से रही है। और यही रीज़न है कि इसको हाई वैल्यूएशन मिला है, क्योंकि इसने इंडस्ट्री के ग्रोथ को इस कंपनी ने अपनी ग्रोथ से बीट किया है। अदर देन दैट, यहाँ पे डिफरेंशियल गियर्स और मोटर्स की बात करें तो ये कंटिन्यू जो है तो मार्केट शेयर को गेन करते आए हैं। इनफैक्ट अगर डिफरेंशियल गियर्स की बात करें, चाहे पैसेंजर व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो या फिर ट्रैक्टर हो, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनके पास इंडियन मार्केट शेयर देखने को मिलता है। इन द लॉन्ग रन आप देखेंगे ये जो शेयर है 4.5% से बढ़ के 5% हुआ, फिर 6.3% 2021 में देखने को मिला है। सिमिलरली मोटर्स में भी आप देखेंगे इनका मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है। लेकिन फिर वही सवाल आता है कि क्या 77 का पी ये ग्रोथ को जस्टिफाई करता है या नहीं। तो इसका आंसर मुझे ये लगता है कि बिल्कुल जस्टिफाई अभी नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कंपनी खराब है, क्योंकि अगर आप देखेंगे जब IPO आया था तो उस समय पर ये जो 3 रेवेन्यू की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, 6 यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो CAGR आया था कितना था, यहाँ पे रेवेन्यू CAGR 34%। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेवेन्यू 6,992 से बढ़ करके 12,000 हुए, 12,000 से बढ़ करके 15,000 हुए। और उसका इम्पैक्ट आपको इनके क्वार्टरली नंबर पे भी देखने को मिलेगा। आप देखेंगे 72 करोड़ से बढ़ करके 187 से बढ़ करके 439। लेकिन उसके बाद जो है ये कहानी थोड़ी सी स्टेबल सी हो गई है। आप यहाँ पे इनफैक्ट प्रॉफिट में भी देखेंगे लॉस था, फिर उसके बाद कंपनी प्रॉफिटेबल हुई 83 करोड़, 74 करोड़, 77 करोड़। तो यहाँ जो है तो ग्रोथ अच्छी देखने को मिली थी, बट उसके बाद जो है तो यहाँ पे कहानी थोड़ी सी ग्रोथ जो है आप देखेंगे धीरे धीरे यहाँ उतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली जितनी पहले थी। और यही रीज़न है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो डिस्काउंट होने लगे हैं। क्वेश्चन यहाँ पर एक बार फिर से वही अराइज होता है कि क्या ये 77 का पी यहाँ पर अभी जो है तो फेयर वैल्यूएशन है या नहीं। तो जिस तरीके की यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ आई है 11%, 12%, तो मुझे नहीं लगता कि ये वैल्यूएशन यहाँ पर अभी फेयर होगा और मार्केट जो है यहाँ पे इसको ये जो वैल्यूएशन है ये देने वाला है। क्योंकि देखिए अगर हम ग्रोथ की बात करें तो लगभग 15-20% की ग्रोथ तो यहाँ पे TCS इन्फोसिस भी अपने सेल्स में दिखा देते हैं, जिनके वैल्यूएशन 25 के हैं। बैंकिंग सेगमेंट में भी बात करें तो वहाँ पे भी आपको जो है तो HDFC बैंक और ICICI बैंक में भी अच्छी ग्रोथ जो है तो देखने को मिलेगी। कहने का मतलब कि लार्ज कैप सेगमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ डबल डिजिट में हम ऐसी ग्रोथ जो है 10% के आसपास की एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जब बात आती है सोना BLW जैसी छोटी कंपनी की, जहां वैल्यूएशन इतने हाई इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि यहां इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे 20%, 30% के आसपास जो है वो देखने को मिले। इसके अलावा ऑर्डर बुक की बात करें तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो है क्वार्टर 1 के मुकाबले ये वाला जो क्वार्टर 2 रहा है ये थोड़ा सा वीक देखने को मिला। वहाँ 2,000 करोड़ रुपए का नेट जो है तो ऑर्डर बुक में एडिशन देखने को मिला था, और इस बार नेट की अगर हम बात करें तो कोई एडिशन नहीं देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर की हम बात करें तो जितना इनका टोटल नेट में ऑर्डर बुक था इस क्वार्टर में भी उतना ही देखने को मिला। तो ये भी पॉइंट जो है यहाँ पर इस कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी के नंबर अच्छे हैं, कंपनी अभी भी ग्रोथ के ही ट्रैक पर है, पोर्टफोलियो का एडिशन कर रही है, न्यू कस्टमर्स को ऐड कर रही है, न्यू प्रोग्राम्स आ रहे हैं कंपनी के। ईवी सेगमेंट में जो है तो अपनी मार्केट शेयर, और गियर्स की बात करें, मोटर्स की बात करें तो वहाँ पे भी अपना मार्केट शेयर कंपनी इंक्रीज कर रही है। तो स्लो एंड स्टेडी ही सही
कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। बट वही है कि मार्केट को कैसे पसंद आते हैं। आज के दिन भी स्टॉक में लगभग 3% की गिरावट हमें देखने को मिली, और अगर मार्केट को ये नंबर नहीं पसंद आते हैं तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इसका जो सपोर्ट है 455 का, वो यहाँ पे ये स्टॉक सस्टेन कर पाता है या नहीं। अगर नहीं कर पाएगा तो फर्दर जो इसके सपोर्ट होंगे 400 के अराउंड, वहाँ तक ये स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या करनी है, जिनके पास ये स्टॉक है डेफिनेटली आप इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, और जब जब ये थोड़ा ऐसे बेस बनाता है तो आप यहाँ पे छोटी छोटी क्वांटिटी एक आध शेयर ऐड करके इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है हर 50 के लेवल पर यहाँ पे जो है तो ये स्टॉक अपना एक बेस बनाने की कोशिश करता है। तो हर एक 50 के यहाँ पे फॉल पे आप एक दो शेयर यहाँ पे उठा करके इसमें धीरे धीरे एवरेजिंग कर सकते हैं। लॉन्ग रन में ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छा है, और मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अभी भी इसमें पोटेंशियल है आगे ग्रो करने की। बाकी जो लोग फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि इसको एक बेस बनाने दें, प्रॉपर बेस बनाने दें, वहाँ से इसमें एक राइज आने दें, चाहे वो राउंडिंग बॉटम टाइप का हो या फिर एक वो ट्रायंगल टाइप का हो, असेंडिंग ट्रायंगल। तो जब वो वहाँ पे एक बेस बना करके थोड़ा सा ऊपर उठना स्टार्ट करे, तब आप चाहें तो वहाँ पर फिर से एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कंपनी के नंबर कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।